बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 10 यादगार मैच। वर्ल्ड कप की तमाम कमज़ोरियों के बावजूद इस टूर्नामेंट के पिछले 11 एडिशंस के दौरान हमें इंतहाई दिलचस्प मैच देखने को मिले हैं। BBC वर्ल्ड सर्विस पर स्टम्प्ड नामी प्रोग्राम पेश करने वाले एलिसन मिचेल, जिम मैक्सवेल और चारू शर्मा ने 10 ऐसे वर्ल्ड कप मैचों की फहरिस्त बनाई है जिनमें नाकाबिले यकीन, अपसेट, सनसनीखेज अख्ताम और ऐसे मैच जिनकी अहमियत क्रिकेट से कहीं ज़्यादा थी। आइए हम आपको स्टम्प्ड टीम की तरफ से बनाई गई वर्ल्ड कप के 10 अजीम मैचों की फहरिस्त बताते हैं ताकि आपकी इन मैचों से जुड़ी यादें ताज़ा हो सकें। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला वेस्ट इंडीज़। फाइनल क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975। सबसे पहले वर्ल्ड कप फाइनल मैच में दुनिया क्रिकेट के चंद अजीम टेस्ट क्रिकेटर्स ने शिरकत की। ये मैच इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज था और क्रिकेट के खेल के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। क्लाइव लाइड की शानदार सेंचुरी और विवन रिचर्ड की बेहतरीन फील्डिंग शायद इस मैच के 2 अहम लम्हात थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी इसे यादगार बनाने में अपना किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी डेनिस लिली और जेफ थॉमसन की आखिरी विकेट की गैर मामूली शराकत की बदौलत आखिरी 2 ओवर में भी मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से नहीं निकला था, लेकिन डेरेक मरे की गलती की वजह से थॉमसन रन आउट हो गए और हज़ारों वेस्ट इंडियन शायकीन ने खुशी के मारे लॉर्ड्स के मैदान पर चढ़ाई कर दी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान आयन चैपल का कहना था, यह क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा दिन था। टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमों ने फाइनल तक रसाई हासिल की और एक दिलचस्प मैच खेला। मैंने इस वक्त भी यही सोचा था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का सिलसिला कायम रहेगा। क्लाइव लाइड का इस मैच के हवाले से कहना था, हमने मदाहों को खुश किया, ये एक अच्छा दिन था। यकीनन ये एक इंतहाई दिलचस्प मैच था और हमने इसका खूब लुत्फ़ उठाया। इन दिनों आम अफराद भी टिकट खरीद कर मैच देख सकते थे, जिसके बायस बहुत सारे वेस्ट इंडियन शायकीन इस दिन ग्राउंड में मौजूद थे। मैं समझता हूं कि इस जीत की बदौलत हमारे रोशन दौर का आगाज़ हुआ। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला जनूबी अफ्रीका। सेमीफाइनल क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999। 20 साल बाद भी क्रिकेट के मदाह ये मैच और इसका गैर मामूली अख्ताम देखकर दंग रह जाते हैं। जनूबी अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन दरकार थे। सन 1999 के वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी लांस क्लूजनर इस वक्त विकेट पर मौजूद थे, जबकि जनूबी अफ्रीका के 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन जब क्लूजनर ने ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 चौके मारे तो जनूबी अफ्रीका की फतह यकीनी नज़र आ रही थी। लेकिन अचानक जनूबी अफ्रीका की टीम बौखलाहट का शिकार हो गई। एलन डोनाल्ड ओवर की तीसरी गेंद पर रन आउट होने से बाल बाल बचे, लेकिन अगली गेंद पर वो हुआ जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। क्लूजनर ने मिड ऑन की जानब शॉट खेली और वो रन लेने के लिए दौड़ पड़े। एलन डोनाल्ड जो पिछली गेंद के बाद सहम चुके थे, अपनी क्रीज में ही खड़े रहे। जब तक इन्हें भागने का ख्याल आया, ऑस्ट्रेलिया के डेमन फ्लेमिंग गेंद विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट की जानब फेंक चुके थे, जिन्होंने शायद क्रिकेट की तारीख का सबसे यादगार रन आउट किया था। फ्लेमिंग ने इस तारीखी मैच को याद करते हुए बताया, मुझे नहीं याद कि लांस ने भागने से पहले डोनाल्ड को आवाज़ दी हो, लेकिन वो गेंद फेंकते ही सर पर दौड़ने लगे। गेंद मेरे दाएं हाथ के करीब थी, जिसकी वजह से डोनाल्ड अपनी क्रीज में ही रुके रहे। फिर मैंने गेंद एडम गिलक्रिस्ट की तरफ 1 सेंटीमीटर फी घंटा की रफ्तार से उछाल दी। गिलक्रिस्ट ने आखिरकार इसे पकड़कर स्टंप्स पर मार दिया और इसके बाद तो हम खुशी से निहाल हो गए। शायद हम इसलिए यह खेल खेलते हैं। नंबर 3, इंग्लैंड बमुकाबला आयरलैंड। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011। 2 मार्च सन 2011 को बेंगलोर के वानखेड़े स्टेडियम में एक गुलाबी बालों वाले आयरिशमैन ने एक हैरत अंगेज इनिंग खेली, जो वर्ल्ड कप की तारीख में खेले जाने वाली बेहतरीन इनिंग्स में से एक है और जिसने इंग्लैंड के खिलाफ इन्हें मशहूर कामयाबी दिलवाई। केविन ओब्रायन की 50 गेंदों में से बनाई जाने वाली सेंचुरी किसी भी सूरत हाल में एक बेहतरीन इनिंग्स समझी जाती, लेकिन इसकी अहमियत में मजीद इजाफा तब हुआ जब आयरलैंड की टीम 111 रन पर 5 खिलाड़ी खो बैठे थे। इसके बाद जो हुआ, इसे ताकत और महारत की आला मिसाल कहा जा सकता है। ओब्रायन ने एक ऐसी बॉलिंग को पिछाड़ा जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड, ग्रेम स्वान और जेम्स एंडरसन शामिल थे।
आयरलैंड ने 328 रन का पहाड़ जैसा हदफ मुकर्ररा 50 ओवर्स की आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया था। ओब्रायन ने इस मैच के बारे में बात करते हुए कहा, ये इन दिनों में से एक था जब मैं जो भी शॉट खेलता वो बल्ले के बीच में लगती थी और जब ऐसा ना होता तो गेंद फील्डर के सर के ऊपर से गुजर जाती। इनका मजीद कहना था, इस इनिंग्स के दौरान किस्मत भी मुझ पर करम फरमा थी। इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने मेरा कैच तब छोड़ा जब मैं 91 रन पर खेल रहा था। आपको ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में किस्मत चाहिए होती है और इस दिन किस्मत मेरे और मेरी टीम के साथ थी। नंबर 4, न्यूजीलैंड बमुकाबला जनूबी अफ्रीका। सेमीफाइनल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015। ये सेमीफाइनल अपने उतार चढ़ाव और मैच की तेज़ी से बदलती सूरत हाल के बायस यादगार रहा और इस मैच का फैसला ऐन आखिरी ओवर में जाकर हुआ। बारिश से मुतासरा ये मैच 43 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। 298 रन के ताक़ब में न्यूजीलैंड के शायकीन को इस वक्त यकीनी शिकस्त महसूस होने लगी जब इनके 4 खिलाड़ी 22वें ओवर में 149 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में ग्रांट एलियट और कोरी एंडरसन की शराकत की बदौलत न्यूजीलैंड की इनिंग्स को इस्तेहकाम मिला। ईडन पार्क के ग्राउंड में होने वाले मैच में न्यूजीलैंड को होम क्राउड का फायदा हासिल था, जो हर रन पर अपनी टीम को दाद दे रहे थे। आखिरी ओवर में 2 गेंदों पर 5 रन दरकार थे जब एलियट ने डेल स्टेन को एक लंबा छक्का मारकर न्यूजीलैंड की फाइनल तक रसाई यकीनी बना दी। ये पहली दफ़ा था कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई। एलियट ने ऑकलैंड की इस यादगार शाम को याद करते हुए कहा, इस वक्त मैं शदीद दबाव में था, ऐसा शायद मेरे कैरियर में पहले कभी नहीं हुआ हो। मैं एक ऐसी सूरत हाल में था जब मैं एक लम्हे में हीरो या ज़ीरो बन सकता था। उन्होंने मजीद कहा, मैं इस मैच को आखिरी गेंद तक नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मुझे जहां भी गेंद मिलती मैं इसे मारने की कोशिश करता। मेरी खुशकिस्मती कि मुझे ये गेंद अच्छी जगह पर मिली और इसके बाद जो भी हुआ वो मेरे लिए तस्कीन का बायस था। ये एक बहुत अच्छा एहसास था कि हम एक ऐसा हदफ हासिल करने में कामयाब हो गए जो टूर्नामेंट के शुरुआत में नामुमकिन लग रहा था।